Hello everyone, welcome you all on this amazing platform of CUET. This is Dipesh Manurani with you and आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त फंटास्टिक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की 2 महीने में CUET कैसे करनी है ना। जो भी बच्चे यहाँ पे ये सोच रखे हैं क्योंकि 12th के एग्जाम मोस्टली सभी के खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे अब सिर्फ ध्यान देना है CUET पे, क्योंकि लाइफ में कुछ करे या नहीं करे बस एक बार CUET जरूर ट्राई करनी है। और जब CUET ट्राई करनी है तो उसके लिए क्या है सर, 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए क्या? नहीं सर, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें टॉप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो CUET की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। वहां पे अच्छे मार्क्स बहुत जरूरी है और वो प्रिपरेशन कैसे करनी है अब इन 2 मंथ्स के अंदर, इन 2 महीनों के अंदर, वो मैं आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और कैसे अपने आप को एंगेज रखना है स्टडी के अंदर। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर 12th के एग्जाम तो अभी खत्म हुए हैं तो थोड़े टाइम के लिए घूमने चले जाते हैं। नहीं भैया, अभी 2 महीने अगर आपने CUET को दे दिए, 2 महीने अगर आपने इस अपने करियर को दे दिए तो आगे आने वाले 4 साल जबरदस्त होने वाले हैं। फिर आराम से घूमते रहना और मजे करते रहना, अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट्स हो जाएगी, अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटीज मिलेगी और बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के है ना यहाँ पे सेशन को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे मैं आपको 5 to 7 जो पॉइंट्स है वो आपको नोट करने हैं, आपको मेरे साथ मिलकर। और यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो पॉइंट्स, ये जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं वो आप खुद अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे CUET को हम यहां पर क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विद इन 2 मंथ्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सर टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी आनी चाहिए। मतलब कि आपने अपने पहले प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। जैसा अभी मैंने बोला कि 12th के एग्जाम खत्म हो गए, अब तो सर मन हो रहा है कि दुबई घूम के आ जाऊं सर, है ना, 15 दिन के लिए, या सिंगापुर चला जाऊं 10 दिन के लिए, या गोवा चला जाऊं, है ना, 5-7 दिन के लिए। ऐसा नहीं करना है सर, है ना। प्रायोरिटीज को सेट करना है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करो कि मुझे क्या करना है। जैसे ही आपने प्रायोरिटीज सेट कर दी कि सर यहां पे मुझे CUET पे फोकस करना है, और CUET के अंदर अब जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उनको भी ध्यान में रखना है कि पता चल रहा है कि मेरे पास सब्जेक्ट है PCM, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां पे मैथ्स सब्जेक्ट है। तो अगर मुझे इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तो उसको मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा देना है। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें जहां पे प्रॉब्लम लग रही है तो वहां पे उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दो। और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट ये भी कहता है कि सर हमने प्रायोरिटीज तो सेट कर ली है, उसके साथ साथ यहां पे एक पॉइंट क्लियर रखो कि दैट आपको मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में यहां पे 8, अगर लोग बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर जल्दी नहीं उठते हैं, रात को पढ़ने का शौक है, तो सुबह कम से कम 8 बजे उठ जाओ। सुबह 8 से 11 तक की पढ़ाई करो, है ना, दिन में थोड़ी सी रेस्ट करो और फिर शाम को 4 to है ना यहां तक 10 तक की स्टडी करो। मतलब कोशिश करो बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेक लेते रहो, है ना, स्मॉल ब्रेक लेते रहो और कोशिश करो यहां पर ज्यादा से ज्यादा यहां पे फोकस करने का। 8 आवर्स आपको यहां पे देने ही देने हैं पूरे दिन के अंदर। कितने? 8 घंटे आपको देने ही रहेंगे पूरे दिन में CUET की प्रिपरेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, फिर 8 आवर्स देने। देखो, एक साथ 8 आवर्स तो अभी स्टार्ट नहीं करोगे। स्टार्ट करो 4 आवर्स से 5-6 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहो इस पे, है ना, यहाँ पे। और लास्ट में आते आते 2 मंथ्स खत्म होते होते 8 आवर्स पे आपको फोकस करना है। और उस 8 आवर्स में कंटिन्यू स्टडी नहीं करनी है ना, कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करके आपको छोटे बीच में क्या करना है, ब्रेक लेते रहना है, स्मॉल गैप लेते रहोगे, जिससे क्या होगा, माइंड भी फ्रेश होता रहेगा और अपना टाइम मैनेजमेंट भी जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। 2 महीने में 8 घंटे पढ़ लोगे तो मतलब कि, है ना, 60 डेज हमारे पास होते हैं, तो आप, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लगते हैं तो बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगी। प्रायोरिटीज आप अपनी सेट करो, प्रायोरिटीज को देख लो। और प्रायोरिटीज हमें सब्जेक्ट के बेसिस पे भी देखनी है। प्रायोरिटीज हमें ये भी देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं, है ना, डील करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो फॉर्म फिलिंग आपने की होगी उसमें अपनी यूनिवर्सिटीज सेट की होगी अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां पे जैसे मैं SRCC में जाना चाहता हूं, अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो DU में मैं जाना चाहता हूं, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस में जाना चाहता हूं, बनारस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं। तो यहां पे आपने अपनी जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, DU को किया है, तो DU के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि वहां पे 70,000 सीट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसकी जो मेरिट लिस्ट आती है, CUET के जो पिछले साल के यहां पे मेरिट लिस्ट आई थी उसमें किन किन का कहां कौन से परसेंटाइल पे, है ना, सिलेक्शन हुआ, तो वो सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी को आपने प्रायोरिटीज करनी है, उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे क्या करना है, आपको यहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 2 महीने, अगेन मैं कह रहा हूं, टॉप यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर नहीं है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि प्लानिंग एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज पढ़ने बैठ रहे हो तो उसकी प्लानिंग जरूर करें। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है कि भाई मुझे यहां पे 10 डेज के अंदर
10 डेज के अंदर मुझे फिजिक्स के जो हाईएस्ट वेटेज, हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन है, हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। तो जिन टॉपिक्स का वेटेज बहुत हाईएस्ट है, अच्छे मार्क्स आने हैं वहां पे, 10 मार्क्स का एक टॉपिक है, 20 मार्क्स का एक टॉपिक है, तो वहां पे सबसे पहले वो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जिन जिन पर्टिकुलर आपको शॉर्ट प्रॉब्लम्स आ रही है उनको क्लियर करना है, उनके यहां पे रिसोर्सेज ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो हमें प्रॉब्लम होगी उनके लिए रिसोर्सेज कौन से, तो रिसोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। और क्वालिटी क्या है सर, क्वालिटी के लिए वैसे तो आपको पता ही है, उत्कर्ष के मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके पास, उत्कर्ष के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है आपके पास, उसके अलावा भी यू हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब पे आप यहां पे रिसोर्सेज को सर्च कर सकते हो, और सबसे बेस्ट रिसोर्सेज जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि सर एनसीईआरटी को तो पढ़ के जाना है सर। एनसीईआरटी इज द बेस्ट ऑप्शन व्हाइल गोइंग फॉर द सीयूईटी। तो एनसीईआरटी को अगर आपने 1 से 2 बार रीड तो करना ही है जब भी आप सीयूईटी के लिए जा रहे हो, क्योंकि सीयूईटी जो पेपर पैटर्न कर रहा है यहाँ पे, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बीच है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में से उठा के दे रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अगेन 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे करना है, कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है, और 8 घंटे ऐसे नहीं कि सर ने आज ही बोला है तो आज से स्टार्ट हो जाओ। हाँ, पहले आप 4 आवर्स से स्टार्ट करो, रोज का 30 मिनट्स बढ़ाते रहो, और लास्ट में आते आते 8 आवर्स तक की स्टडी करते रहनी है। छोटा छोटा टाइम गैप देना है, क्योंकि 8 घंटे मतलब कि पूरे डे का हमें 1/3 पार्ट देना है यहाँ पे हमें स्टडी के अंदर, क्योंकि 2 महीने देने हैं, और वो 2 महीने आपके अगले 4 साल डिसाइड करना है। आप खुद सोचो कितना मजा आने वाला होगा, है ना। तो यहां पर प्रायोरिटीज को सेट करना है, यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, पिछले यहां पर पेपर्स को तो देखना ही है, उसके साथ साथ पिछले बार कितनी है ना मेरिट लिस्ट गई थी, यहां पे परसेंटाइल क्या थे, उसके बेसिस पे प्लानिंग करो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो भली साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, ह्यूमैनिटीज को, उन पे फोकस करना है। और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उसके लिए, तो अगेन क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पे अगर हम चलते हैं कि रिवीजन टेक्निक, अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब है ना यहाँ पे काफी बच्चों का जो 12th का जो कोर्स है वो सिमिलर ही है, तो 12th के सिमिलर ही हमारे पास सीयूटी आने वाले हैं, उसके अलावा जो जनरल टेस्ट आने वाला है या बाकी जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो उनकी अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तो अब यहाँ पे रिवीजन टेक्निक पे फोकस करो। रिवीजन टेक्निक क्या कहती है, जो आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो करो, और वन टाइम क्या करो, वन टाइम एनसीईआरटी को वापस रीड करो, वन टाइम एनसीईआरटी को रीड करेंगे आप सभी बच्चे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितने हैं सर, मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए एक सबसे जबरदस्त प्लेस बता रहा हूं, और इस प्लेस पे जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं, मतलब कि टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। कितने, 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट। अगेन जो मैं कह रहा था कि मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, बट एज पर द सीयूईटी पैटर्न, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मार्केट में बुक्स आके देखी थी तो बहुत सारी बुक्स में सीयूईटी पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो यहां पर उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे जो हमने मॉक टेस्ट क्रिएट किए हैं वो एज पर द सीयूईटी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो कि आप सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहां पे आपको जो उत्कर्ष पे यहां पे मॉक टेस्ट मिलने वाले 1 2 नहीं 10 मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ भी हम ऐड ऑन करते रह रहे हैं, उसके साथ साथ भी है ना यहां पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं, और काफी सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, क्योंकि जितने आप मॉक टेस्ट यहां पे प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि भाई इतने टाइम के अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जिसमें से हर क्वेश्चन का +5 जैसा होता है और -1 फॉर द रॉन्ग आंसर होता है। आप एनालाइज कर पाओगे कि मिस्टेक्स कहां हो रही है, क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यहां फिर आंसर के सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, या हम टाइम ज्यादा दे रहे हैं इसलिए क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए एनालाइज करना बहुत ज्यादा इजी होगा। तो मॉक टेस्ट अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा लास्ट में ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि पता चला 2 महीने अपने बहुत जबरदस्त पढ़ाई की और लास्ट में जाते जाते अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो देखो अगर छोटा मोटा खांसी जुकाम होता है, हाथ वाथ पे चोट लग जाती है, तो ये ध्यान रखना, ये चीजें तो कभी भी हर्डल नहीं बननी चाहिए, यहां पे ऑब्स्टिकल्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अपनी है ना विल पावर को स्ट्रांग रखना है, और अपनी जो सीयूईटी के लिए यहां पर हमारा एम है वो ज्यादा स्ट्रांग रखना है, तो इन चीजों को तो साइड में रखना है। हाँ, जैसा मैं आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि एग्जाम टाइम में मैं क्या करता था, मैं यहां पर रात में खाना थोड़ा कम ही खाता हूं, और लिक्विड पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखें, और पढ़ाई पे यहां पर रात में पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, तो उनको तो रात में खाना कम ही खाना चाहिए, और अपनी हेल्थ पे अच्छा सा ध्यान रखें, बाहर का फूड नहीं खाएं, हाइजीन फूड खाएं, ठीक है। और ऐसी वैसी कोई है ना चीजें नहीं करें जैसे कि हेल्थ जो है और ज्यादा प्रॉब्लम हो, ज्यादा खेलना कूदना नहीं करें जैसे हेल्थ खराब हो, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लें, बिकॉज एग्जाम टाइम है ना, आप एक ही एग्जाम से निकल के दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो है ना दिन के अंदर 2 से 3 घंटे ऐसे रखें जहां पे आप अपने आप को फ्रेश फील करा सकें। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और हाँ, उसके लिए हम भी आपके साथ हैं, आप हम
हमसे भी बात कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये आपके लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लास्ट में आते आते अपनी हेल्थ का और बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का दोनों का ध्यान रखना है, बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में सक्सेस के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये जो 2 मंथ्स की हमारे पास पूरी की पूरी यहां पे हमारे पास टाइम पीरियड रहने वाला है, उसमें आप जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें, ये चीजें जो है सर ये बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। यहां पर आपको ये चीजों की प्रैक्टिस तो करनी है, मतलब जो बच्चा टॉपर है या जो बच्चा यहां पे आज ही पढ़ाई स्टार्ट करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर यू आर अ टॉपर और यू आर जस्ट अ बिगिनर, तो उस केस में इन चीजों पे फोकस नहीं किया तो सीयूईटी कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना अच्छे मार्क्स के साथ। तो सीयूईटी अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करनी है तो एनसीईआरटी, पास्ट ईयर पेपर्स और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, जिससे आपसे अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई और मुझे पता है आप सब ये लोग मान भी लोगे, और ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पास इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अब आता है सर सीयूईटी के लिए सबसे तगड़ा, सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पे हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने बोला क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, तो क्वालिटी वाइज मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि 21 से 28 मार्च तक उत्कर्ष होली हंगामा चल रहा है। होली हंगामा में हम क्या कर रहे हैं, हंगामा करने वाले, धूम मचाने वाले हैं, और यहाँ पे 90% तक की धूम मच चुकी है, मतलब कि डिस्काउंट मिलने वाला है सभी स्टूडेंट्स को जो 21 से 28 मार्च तक के बीच में कोर्स बाय कर रहे हैं, उन सबको तो मिल ही चुका है। अब आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी, इट्स है ना, यहाँ पर जो हमारे पास डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो सपनों का रंग जो है, सफलता का जो रंग है, आपको उत्कर्ष के संग बढ़ना ही है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं, और जो क्वालिटी है वो भी आपके साथ है। सो इस चीज का आप ध्यान रखें, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।